ठीक है, शुरू करते हैं एंटी लॉग को। ठीक है, मैं पहले 2-3 सिंपल बात बताता हूँ और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस टेबल कैसे यूज करना है वो सीखना है अपने को थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले मैं 2-3 सिंपल बात है वो सारा बतला लेता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सम नोट्स। देखना ध्यान से, समझने का ट्राई करना। जैसे हम जानते हैं कि लॉग ऑफ, ठीक है, मान लो कि 1000 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, बताओ। 100। 100 के 3? अच्छा हाँ सर, 3 10 टू द पावर 3। हाँ 3 हो जाएगा। लॉजिक क्या था इसका? इसका लॉजिक ये था कि 10 के पावर में हम क्या चढ़ाएं सच दैट की 1000 आ जाए। तो आंसर इसके जब 3 चढ़ाओगे तो 1000 आ जाएगी। सब सारा चीज लॉग में एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों को। ठीक है, इसी चीज को इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, कि 1000 यहाँ का यहीं रह जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10। ये सेम चीज को जैसे और थोड़ा फील करते हैं, देखो। जैसे लॉग ऑफ, सपोज करो कि 25 टू द बेस 5 कितना हो जाएगा? 2, हाँ क्योंकि सर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 2 होना चाहिए। क्लियर है ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ओके, तो इसी चीज को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कि 25 को यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी थॉट इज एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहला नोट जो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है, वो ये है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि एंटी लॉग ऑफ सम नंबर a टू द बेस b, तो इसका काइंड ऑफ मीनिंग ये होता है कि b के पावर में a। अब फील करो, देखो, एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 को मैंने यहाँ बोल रखा है 25, विच इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर, यही ना? बेस के पावर में जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या बोलते हो? हाँ सर। यहाँ फील हाँ करो, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख रखा है? 1000, विच इज नथिंग बट 10 का क्यूब। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, उसके बाद में 2 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर पे अपन नेक्स्ट नोट लेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना, ये भी इसी से एसोसिएटेड है कि इफ लॉग ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू a कहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू, दीज टू स्टेटमेंट्स आर सेम। ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a टू द बेस b। आप साइड से मिला के देखो, मैंने यही बात तो यहाँ लिख रखा है कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू अगर 3 है तो 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये 2 स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से कभी मान लो कि अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा से क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि जैसे मैं बोलूं, इनको तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बेसिस पे सवाल कैसा हो सकता है? इसके बेसिस पे सवाल ऐसा हो सकता है, काइंड ऑफ एग्जांपल देख रहे हैं कि फाइंड एंटी लॉग ऑफ, मान लो कि 3 टू द बेस 4, तो क्या बोलोगे सोल्यूशन में? पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पे 12 4 क्यूब 64। 4 क्यूब, दैट इज 64। 4। बस ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है? फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि इफ लॉग ऑफ, ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा, मतलब रैंडमली मिला रहा हूँ, हाँ मुझे को पता नहीं कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा। मान लो कि ऐसा कुछ पूछ ले कि लॉग ऑफ
कुछ भी 807.6 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, सपोज करो मेरे को बताया हुआ है कि 2.9072 ऐसा कुछ बताया हुआ है। देन मेरे को बोले कि फाइंड एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 2.9072 टू द बेस 10, ऐसे भी लिख सकता है, या फिर इसी चीज को सिंपली ऐसे भी अगर लिख के छोड़ देना कि एंटी लॉग ऑफ 2.9072 इतना लिख के छोड़ दे बस, ठीक है, और बेस में कुछ नहीं लिखे, तो भी अपन क्या इमेजिन करेंगे, 10 ही लिखा हुआ है। ये चीज मैंने लॉग में भी बोला था कि अगर बेस नहीं मेंशन किया हुआ तो उस बेस को हम क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। आप तो पॉइंट नंबर 2 का यूज करके मेरे को आंसर बताओ क्या होना चाहिए। 807.6। 807.6। खुशी आ रहा है समझ? हाँ सर। तो यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ 2.9072 to the base 10 will be equal to nothing but 807.6। आई बिलीव कि आ गया होगा समझ में। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ये हो गया। मतलब ये दो प्रोफाइल है, इस तरीके से पूछा जा सकता है इन दोनों अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सिंपल सा मतलब कि सिनेरियो ऐसा है कि आपको कोई भी रैंडम नंबर देगा और उस नंबर का आपको निकालना है एंटी लॉग, ठीक है। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें भी करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, और अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग एंटी लॉग फ्रॉम द टेबल। हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग एंटी लॉग फ्रॉम टेबल। टेबल की मदद से कैसे नाटक हो सकता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सपोज करूं फाइंड एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला वाला थोड़ा सिंपल लेते हैं, नंबर 1 लाइक से 2.7533, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। और एंटी लॉग में वापस से बेस नहीं मेंशन किया हो तो अपन 10 ही मान के चलेंगे। और जो टेबल में आप लोगों को यूज करना सिखाऊंगा वो भी ऐसा समझो कि 10 बेस के लिए ही यूज हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई दूसरा बेस रहेगा तो फिर थोड़ा नाटक अलग है, बट वो ऐसा सोचो कि सिलेबस के बाहर है, हम लोग को 10 बेस का ही ढूंढना है अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है टेबल के बेसिस पे, ठीक है। मेरे को ढूंढना है ये एंटी लॉग ऑफ 2.7533, ये ढूंढना है मेरे को, ठीक है। ढूंढने का तरीका ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ढूंढने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस पॉइंट के पहले जो ये नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ, दिस शुड बी पॉजिटिव, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। और यहाँ पर तो खैर लकीली ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये होगा क्या कि आगे चल के ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा रहेगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को 10 के पावर में शिफ्ट करना होता है। और मेनली मतलब, रुक जाओ मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से एक बार प्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को याद है पुराना कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा वाला चीज जो भी वहां पर डिस्कस होता था? बताओ एक बार हाँ या हाँ ना। सर। हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक दो बात बताना चाहूंगा कि मतलब कोई भी नंबर जिसका हम लोग एंटी लॉग फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, ये मैं साइड में नोट की तरह लिख देता हूँ। पहले यही बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको करने का ट्राई करेंगे। यही लास्ट चीज है, इसको ध्यान से समझ लो फिर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर जिसका हम एंटी लॉग फाइंड करने का ट्राई करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर जिसका हम एंटी लॉग फाइंड करने का ट्राई करेंगे, तो इस नंबर का
दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक, और एक पार्ट होगा मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा का क्या दिक्कत है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक may be positive और it may be negative। ठीक है, ये तो हुआ पहला पॉइंट कि अगर आप एंटीलॉग ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हो तो डू रिमेंबर दिस थिंग कि इस नंबर के अंदर में दो पार्ट एग्जिस्ट करेगा, वन विल बी कैरेक्टरिस्टिक, अदर विल बी मेंटिसा, और काइंड ऑफ ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज द इंटीजर पार्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट यानी कि बिफोर डेसिमल जो रहेगा। ठीक है ना, दिस इज इंटीजर पार्ट एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो मेंटिसा होता है। ठीक है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि मेंटिसा वाला पार्ट ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट ऑलवेज क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस इसको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वी लुक टेबल विथ रिस्पेक्ट टू मेंटिसा। हम मेंटिसा वाले पार्ट के लिए टेबल को देखते हैं और वहां से वैल्यू वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और थर्ड बात है कि या थर्ड बात मैं कैसे बोलूं समझ में आएगा उससे, द ऐसे लिख देता है इसको, द कैरेक्टरिस्टिक always goes in the power of 10 in the answer। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को एक बार आप लोग पढ़ लो। ठीक है, मतलब समझ में नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तो इट विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, एक बार बस पढ़ लो और रीड करना हो जाए तो मेरे को बताओ, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। हो गया? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, तो देखो हम ये फाइंड करना चाहते हैं अभी, एंटी लॉग ऑफ 2.7533। टेल मी वन थिंग कि इसके अंदर में व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मेंटिसा। Characteristic to a Mentisa 0.7533. 533। ठीक है, क्लियर है खुशी? हाँ सर। ओके, अब पहले ये बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा तो आप लोगों ने सही गेस किया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि इज योर मेंटिसा पॉजिटिव? हाँ सर। हाँ सर। तो मेंटिसा इज पॉजिटिव, तो इसीलिए अब आंसर क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, इनटू 10 टू द पावर 2, कैरेक्टरिस्टिक चला जाएगा 10 के पावर में, और जो भी आपका ये मेंटिसा वाला हिस्सा है 0.7533, उसका वैल्यू निकालने का तरीका होगा ये टेबल, ये एंटीलॉग टेबल। ठीक है, जब एंटीलॉग टेबल देखो काफी पहले से शुरू होता है, मतलब 0.00 से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, देखना ध्यान से, मेरे को चाहिए 0.7533, यानी कि 75, मतलब 0.75 का कहाँ है, ये रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा 75 वाला लाइन, ज्यादा हो गया, ये रहा 75 वाला लाइन। 75 वाले लाइन में मेरे को, जैसे यहाँ पे है ना 0.7533, तो मेरे को 0.75 का थर्ड प्लेस। ठीक है, और थर्ड प्लेस के बाद में एक और 3 है, तो उसका मतलब होता है ये जो मीन डिफरेंस वाला पार्ट है, इस चीज को ऑब्जर्व करना। तो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 0.75 का थर्ड प्लेस क्या है? बोलो। 5662. 5662, और इसका ये मीन डिफरेंस कितना है? 4. 4। 4।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझने का ट्राई करना, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, मतलब कि एक तो अपने क्या था 5,662 और मीन डिफरेंस कितना था अपने 4, ठीक है ना। तो 4 इसमें आप ऐड कर दो, तो ऐड करके टोटल बनेगा क्या बताओ? 5,666. 5,666। खुशी क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। और जो मेंटीसा वाले पार्ट का हम वैल्यू निकालेंगे ना एंटी लॉग के टेबल से, उसको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इस चीज का क्या होगा, ये मैंने लॉग के टाइम पे एक्सप्लेन किया था आप लोग को। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 5.666, ऐसे लिखेंगे इसको। तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस 5.123, ठीक है ना। और इसको 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है वो राइट शिफ्ट होगा, और राइट शिफ्ट कितना होगा? 10 के पावर में अगर 2 है तो 2 डिजिट। तो तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 566.6। ये होगा आपका आंसर। बस बोलो, आया तरीका समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर. हाँ सर। एक टू और करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा आप लोग बताना मेरे को कि क्या मेरे को सोचना चाहिए, कैसे मेरे को करना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर पे लेट अस ट्राई टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ, मान लो कि 3 पॉइंट, ऐसे रैंडम ले लेते हैं, 7533 ले लो, चलो 7533। बताओ तो मेरे को क्या चेंज आएगा, क्या होना चाहिए? 10 क्यूब हो जाएगा पहले तो. इनटू तो 10 क्यूब हो जाएगा, परफेक्ट। और 0.7533 का अपन ने क्या देखा था? 5,666 आता है। 5.666. 5.666। हम्म. खुशी आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5,666। 666. क्लियर है हाँ सर. कि नहीं क्लियर है? क्लियर क्लियर है है सर. सर। क्लियर है, ओके। ठीक है, फिर एक और करते हैं। सपोज करो 3 नंबर पे, लेट मी आस्क दिस, एंटी लॉग ऑफ से 2.9072, ये करना है, क्या करें बताओ? सर पहले तो 10 10 स्क्वायर हो जाएगा. 10 का स्क्वायर हो स्क्वायर. जाएगा, परफेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू इनटू 10 के पावर में 2, और फिर ये जो लॉग टेबल अपना से मेंटीसे वाला पार्ट है 0.90. 0.90 का 7th प्लेस, 7. ठीक है ना। तो 0.90 इसको इससे कर लेते हैं 0.90, ठीक है। तो 0.90 क्या है अपने पास में? 0.9072 है ना, ठीक है। तो क्या करना होगा? 0.90 का 7th प्लेस, एक सेकेंड रुकना, ये वाला लाइन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और 2 का मीन डिफरेंस, तो 2 का मीन डिफरेंस में तो मेरे को 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये दिखाई दे रहा है मेरे को 8072। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, देखो ये आएगा, हाँ ये है और ये है। बोलो फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा? हाँ सर. हाँ सर। ओके, तो ये 8072 है बेटा, और ये 4 है ना। तो यहाँ पर जो नंबर मेरे को एक्चुअली लिखना है वो क्या होगा? 8072 और 7. प्लस 4, तो दिस विल बिकम 8076 आई थिंक, ठीक है। हाँ सर. और इसको लिखना है मेरे को कौन सा फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? 8.076. 8.076। अभी 10 स्क्वायर होने की वजह से डेसिमल प्लेस 2 पोजीशन शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा? 807.6. 807.6। क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्लियर है सर. क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे तो इससे मन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। द ट्रिकी क्वेश्चन इज कि मेरे को फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ -2.7183, ठीक है। ये फाइंड करना है मेरे को, क्या करें बताओ? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक हियर एंड व्हाट इज द मेंटीसा हियर? -2 और 0.7183. यस, अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि दिस इज सर माइनस माइनस होगा ना 2 मेंटिसा पॉइंट। वाला भी। हाँ हाँ हाँ, सर इसको मेंटीसा 1 तो से हम माइनस नेगेटिव ले नहीं करता है, सकते हैं। हाँ, मेंटिसा को 1 से मतलब माइनस करेगा। यस यस यस, दिस नंबर इज एक्चुअली -2 माइनस 0.7183। बट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि यार मेंटीसा जब भी यूज होगा तो वो पॉजिटिव रूप में ही यूज होगा, ठीक है, नेगेटिव रूप में नहीं यूज हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाट वी डू इज वी काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट 1, ऐड 1 एंड माइनस 0.7183, ठीक है। तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके वी विल गेट समथिंग पॉजिटिव एंड ये पार्ट से आ जाएगा अपने पास में -3, दिस विल बी -3 और प्लस बताओ मेरे को 1 माइनस 0.7183 कितना हो जाएगा? 0.2817। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। खुशी, ये क्यों करना जरूरी था, ये समझ आया? हाँ सर। तो 2817। अब जब ऐसा होता है कि आपका डेसिमल वाला पार्ट पॉजिटिव है और इंटीजर वाला पार्ट नेगेटिव है, तो उसको ना आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, मतलब इसमें ऐसे मत लिख देना कि 3.2817, दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि बाहर अगर माइनस अपन ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इंटीजर भी नेगेटिव है और डेसिमल वाला पार्ट भी नेगेटिव है, बट यहाँ पर तो क्या है, डेसिमल पॉजिटिव है अपना, इंटीजर नेगेटिव है। तो इसको लिखने का सही तरीका होता है कि आप क्या करो कि आप 3 पे लगा दो बार, ठीक है, और पॉइंट आप लिखो 2817। कभी अगर ये वाले नोटेशन में लिखा हुआ है कोई चीज तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट नेगेटिव है और डेसिमल वाला पार्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर बाहर माइनस साइन लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि डेसिमल भी नेगेटिव है, इंटीजर भी नेगेटिव है। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। सो एंटी लॉग ऑफ ये जो था बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? एंटी लॉग ऑफ आई फील 3 पे बार 0.2817, क्या क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ अब तो सर। ये ठीक हो गया। अब भाई इसका ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 हो गया और मेंटीसा भी इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो गया 0.2817। तो इसको आई बिलीव अब ऐसे लिखा जा सकता है कि 10 के पावर में -3 टाइम्स ऑफ अभी 0.28 का फर्स्ट पोजीशन और 7th मीन डिफरेंस। क्या आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है हाँ सर। सर। ओके, देख लेते हैं भाई कहाँ है 0.28 ये था, ठीक है ना, ये लाइन है। तो देख लो नंबर क्या था 0.2817। तो 0.28 का फर्स्ट पोजीशन और 7वां मीन डिफरेंस चाहिए, तो ये रहा मीन डिफरेंस, ये 3 है, सबका 3 है इस एरिया में। तो 1910 प्लस 3, तो नंबर जो मेरे को यूज करना है वो होगा 1910 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1913। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो व्हाट इट शुड बी, इट शुड बी 1.913 इनटू, और इस बार नेगेटिव है पावर तो डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, क्या लेफ्ट की तरफ? 0.00 हो जाएगा। करेक्ट, 0.00913। इज इट क्लियर? बोलो हाँ सर या ना। 1 भी आएगा? अच्छा 1 नहीं आएगा ठीक है, सर, 1 हाँ आएगा क्या अच्छा इसमें? 1 आएगा, 1 आएगा, अरे मैं गलती लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, 1 आएगा, 1 आएगा, 1913। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा। पूरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा मैं ग्रैंड एप्लीकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो सबसे घटिया एप्लीकेशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग होल्ड करो, मैं क्वेश्चन प्रॉपर्ली पहले फ्रेम कर लूँ कि भाई क्या पूछना है। चलो ठीक है, करते हैं इसी को। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, सपोज करो कि फाइंड x इक्वल टू 1.7458 into
मानो कि 0.6715 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.8314 होल स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको सपोज करो कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो इन सब टाइप के एक्सप्रेशन को फाइंड करने में भी एक लॉग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि लॉग का वैल्यू आप लोगों को निकालना आता है टेबल देख के। बोलो, ये एज्यूम कर लूं कि नहीं करूं? हाँ कर सर। लीजिए। हाँ, तो एंटी लॉग वाले पार्ट पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। लॉग वाला पार्ट आई विल एज्यूम कि आप लोगों को आता है, ऑलरेडी सिखाया हुआ वो चीज। तो जैसे ऐसा है कि x इक्वल टू 1.7458 इंटू 0.6715 होल थिंग डिवाइडेड बाय, मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि 0.8314 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अभी डायरेक्टली इसको करने जाओगे तो यार बहुत माथा पे चाहिए। वैसे तो कैलकुलेटर निकाल के भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। लेकिन अगर मान लो कि कैलकुलेटर नहीं उपलब्ध हो, ये अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको यूज कर सकते हो आप, तो उस केस में डायरेक्ट कैलकुलेशन इसका बहुत भयानक डिफिकल्ट होगा, अपन फंस जाएंगे। तो ऑन कॉन्ट्ररी व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन ट्राई टू यूज लॉग एंड एंटी लॉग बोथ। ठीक है, तो जैसे शुरू में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस वाले बात से हम शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ, एक बार मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखता हूं, मतलब ये पूरा ही जाएगा। ठीक है, log ऑफ दिस। अभी इसको आप क्या सोच सकते हो कि log ऑफ m डिवाइडेड बाई n लिखा हुआ है क्या, m बाई n, और log m बाई n का एक प्रॉपर्टी होता था, उसको हम लिख सकते थे log m माइनस log n। तो ये काइंड ऑफ सर हो जाएगा log ऑफ, देखना, ठीक है, log ऑफ दिस, मतलब ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा, माइनस log ऑफ 0.8314 का स्क्वायर। आई बिलीव समझ में आ रहा है, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये log x का वैल्यू हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको फर्दर सोच सकते हो कि log ऑफ m इंटू n लिखा हुआ है, ये m है ये n है, तो ये प्लस में टूट जाएगा, इसका भी प्रॉपर्टी था। तो ये हो जाएगा log 1.7458 प्लस log 0.6715 माइनस, इसका अगर आपको याद हो तो ये 2 बाहर आ जाता था, ऐसा लॉग का प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो -2 टाइम्स ऑफ से लॉग कितना हो जाएगा, ये 0.8314, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसका वैल्यू बिल्कुल आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू आप बिल्कुल लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी आप बिल्कुल लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, और लॉग टेबल से इनका वैल्यू बड़ा सिंपल आएगा, बहुत ही इजीली आप उसको कैलकुलेट वगैरह कर पाओगे। फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने का ही झमेला रहेगा। तो वो वाला जो पार्ट है वो मैं छोड़ देता हूँ कि लॉग टेबल आप यूज करेंगे, और लॉग टेबल यूज करके अल्टीमेटली log x इक्वल टू, जब आप फुल्ली सॉल्व करेंगे इसको, तो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.2294। अभी लॉग टेबल कैसे यूज हुआ, ये कैसे है, मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग खुद कर लोगे। इसका लॉग वैल्यू निकालना है, इसका लॉग वैल्यू निकालना है, और इसका लॉग वैल्यू निकालना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और माइनस ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुल मिला के सर लास्ट में जो आएगा वो ये होगा। बोलो। सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन तो आपका साइंटिफिक फॉर्म में आएगा ना पहले, सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन, वो पॉइंट सिक्स हाँ सेवन वन फाइव वो सारा काम आपको खुद करना है बेटा। साइंटिफिक अच्छा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट, मतलब लॉग वाला जो पार्ट है उसको मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा इसमें सर ठीक है। ऑब्वियसली साइंटिफिक एक्सप्रेशन में करेंगे, फिर इसका भी लॉग टेबल से कुछ वैल्यू आएगा और कुछ वैल्यू वो कैरेक्टरिस्टिक से आएगा। ठीक है, बट वो सब ठीक है मैं सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद कर लोगे। वो सब करने के बाद में इस पूरा का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मान लो कि ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला मिलने के बाद में एक्चुअली जो ये प्रोडक्ट और ये जो कोशेंट था, ये अल्टीमेटली किसके बराबर था, एक्स के बराबर था।
तो मेरे को फाइनली सॉल्व कर आगे क्या मिल गया, log x मिल गया। तो यहाँ से अगर सपोज करो कि मेरे को x ढूंढने में इंटरेस्ट है, यहाँ से अगर मैं x लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा nt log ऑफ 0.2294। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे इट्स क्वाइट क्लियर कि भाई ठीक है, हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड द मेंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सीधा ही हम लॉग टेबल पे फोकस कर सकते हैं। किसका लॉग मतलब क्या है कि हम लोग को चाहिए वैल्यू 0.22 का, है ना? तो 0.22 का हाँ भैया सर। लाइन को जो है वो हाईलाइट कर लो, ये रहा 0.22 का लाइन। और क्या था हमारा रिक्वायरमेंट, 0.2294, तो यानी कि 0.22 का 9th पोजीशन। ठीक है, और 4th मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस तो 2 है और 9th पोजीशन है 1694। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ क्या हो जाएगा 1694 और मीन डिफरेंस है 2। 2 है मीन डिफरेंस, तो 2 तो कितना आ गया 1696। ठीक है, तो दिस शुड बी 1.696 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इनटू 10 के पावर में कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो ये हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1.696। तो ये इसका टफेस्ट एप्लीकेशन है आप लोग के लेवल पे, मतलब इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन में लॉग एंटी लॉग दोनों यूज करके आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। बोलो क्या ये पूरा अप्रोच क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी लॉग बेटा, कंप्लीट एंटी लॉग, इतना ही। ठीक है सर स्क्रीनशॉट